को मस्जिदों के माध्यम से जरूरतमंद मुस्लिमों में बांटा जाएगा। अल्पसंख्यक मोर्चा के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों से जुड़ेंगे और यहां से ही 32 लाख जरूरतमंद व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। इसके बाद उन्हें यह सहायता दी जाएगी। वहीं इसको लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्षी दल इसे वोटों की राजनीति करार दे रहे हैं और इस पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। उनको शुक्रिया कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद पीएम जी को। चलो गरीबों को कुछ तो सहायता मिला। बहुत बहुत अच्छी बात है, सेवैया मिल रहा है। ईद में बच्चे लोग को बना के पिलाएंगे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सूट भी मिल रहा, सेवैया भी मिल रहा, चीनी भी। बहुत शुक्रिया है उनका। हाँ, कुछ ना कुछ तो मदद होगी गरीबों की, इससे ज्यादा नहीं थोड़ी मदद तो होगी एक तरह से। हाँ, पहले भी बनता था, अब भी बन जाएगा, थोड़ा अच्छे से बन जाएगा। हाँ, अच्छी चीज है, पहल अच्छी है। इससे पहले भी हमने और आपने कई मौकों पर देखा है, बीजेपी और बीजेपी के खासकर खास लोग जो इतने सम्मान के साथ, इतने प्रेम के साथ त्योहार अगर मनाना चाहते हैं तो सभी त्योहार मनाने चाहिए। समाजवादी लोग इस तरह के आयोजन करते थे, कुछ कहा जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आयोजन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर एक वोट भी उन्हें कहीं मिल जाए तो कोई भी आयोजन वो कर सकते हैं। तो देखिए, बीजेपी ने अल्पसंख्यकों को साधने के लिए एक नया दांव खेला है और सौगाते मोदी अभियान चलाने का ये ऐलान किया गया है। इसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में ये किट बांटेंगे और ये कहा जा रहा है कि पूरे देश में मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के बीच लोगों कार्यकर्ताओं को भेजा जाएगा और सौगाते मोदी की किट उन्हें दी जाएगी। ईद हो, बैसाखी हो, फिर गुड फ्राइडे के दौरान भी किट बांटी जाएगी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है, इस पर अभी कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फोकस करना चाहती है और मुस्लिम वोटर्स के बीच जाकर सौगात देने की भी योजना है, तो इस लिहाज से भी इसको देखा जा रहा है। वहीं पर विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के इस कैंपेन पर तंज कसा है और इस पर लगातार बयान देते हुए, जिस तरह से आपने अखिलेश यादव को भी सुना, उन्होंने कहा कि एक वोट भी होगा तो वहां पर भी बड़ा आयोजन भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। चलिए, इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कुंवर बासित अली जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के। बासित साहब, बहुत स्वागत है आपका। अशोक यादव जी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी, आपका बहुत स्वागत है। और रोहन सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। और रोहन सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अशोक यादव जी से शुरुआत करना चाहता हूँ। अशोक जी, अखिलेश यादव जी का ये बयान जिस तरह से आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि एक अगर वोट भी मिलेगा तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी बड़ा आयोजन करेगी। क्या दिक्कत है समाजवादी पार्टी को? क्या इस सौगाते मोदी जो अभियान चलाया जा रहा है, जो कैंपेन चलाया जा रहा है, उससे कोई दिक्कत है? नहीं, देखिए शांतनु जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें खुशी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ईद तो पहली बार आई नहीं है। ओके। ईद तो जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 से लगभग 11वीं-12वीं बार ईद आ रही है। लेकिन ये सौगाते मोदी सिर्फ बिहार चुनाव के वजह से क्यों बांटा जा रहा है? ये तो अगर माननीय मोदी जी के मन में अगर मुसलमान भाइयों के प्रति प्यार होता तो ये तो शुरू से बांटना चाहिए था। बिहार चुनाव को देखते हुए सौगाते मोदी, और 2014 से लेकर अब तक क्या बढ़ रहा था? नफरते मोदी। तो आप नफरते मोदी बांट रहे हो 2014 से लेके अब तक, अब बिहार चुनाव देखते हुए आप बांट रहे हो सौगाते मोदी। और आप ये समझ रहे हो कि हमारे मुसलमान भाई या हमारे जनता, वो जो आमिर खान की मूवी आई थी ना शांतनु जी, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस वाली गजनी, कि वो लोग गजनी हैं जो सारी चीजों को भुला देंगे, जो माननीय मोदी जी से लेकर के माननीय योगी जी से लेकर के उनके विधायक, उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके तमाम लोग जब भी बोलते थे नफरती जुबान ही बोलते थे। नहीं तो आप कुछ अच्छा कर रहे हैं अशोक जी, तो इसकी तारीफ करिए ना आप। अब तो कुछ अच्छा हो रहा है ना, आप इसकी तारीफ आप भी करिए। आप इसको इसके पीछे राजनीति देख रहे हैं और ये साथ में निवेदन भी कर रहे हैं कि जो सौगाते मोदी बांट रहे हैं,
कम से कम ये नफरतें मोदी बांटना बंद कर दें, अभी वक्त है। हमारे ओके, देश ओके। का जो भाईचारा है उस पे ग्रहण न लगाएं। हमारे देश का जो विचारधारा है गंगा जमुनी तहजीब की, उस विचारधारा को कम से कम दहन न करें, उस विचारधारा को फलने फूलने दें। बाकी राजनीति तो हम लोग करते रहेंगे। शांतनु जी, बिल्कुल। रोहन जी से एक बार मैं रोहन जी के पास जाता हूँ। रोहन जी, किस तरह से आप देख रहे हैं ये सौगातें मोदी जो बांटा जा रहा है? कहा तो ये भी जा रहा है कि देखिए हर वर्ग के बीच जाएगा, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर वर्ग के बीच जाएंगे और अलग अलग त्योहारों पर उनको ये किट बांटी जाएगी। किस तरह से कांग्रेस पार्टी इसको देखती है? शांतनु जी, हो क्या रहा है कि आप किसी का परिवार बिगाड़ दीजिए, किसी का भविष्य खराब कर दीजिए, किसी की नस्लें खराब कर दीजिए और सौगात मोदी के नाम पे और 500-600 रुपए का सामान दे के क्या ही कर लेंगे। उनकी नस्लें खराब कर दी, बर्बाद कर दी। 10-11 सालों में पूरे देश के इतनी बड़ी बेरोजगारों की भीड़ खड़ी है। देश किस हालात में पहुंच गया, इसमें कोई बात नहीं। सौगाते मोदी में हम सारे लोग बैठ के इकट्ठा है पूरे देश में। नरेंद्र मोदी का उद्देश्य भी यही है, वो बहुत चालाक पॉलिटिशियन है, वो पूरा बिजनेस की तरह से राजनीति को चलाते हैं। 500-600 रुपए का सामान देके वो आप चर्चा करवाएंगे, मुसलमानों का वोट के लिए भी प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे, सारी तिकड़म करेंगे। उनके लोगों को यहाँ बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि मुसलमान के बच्चों को पढ़ने की जरूरत है, मुसलमान के बच्चों को आगे बढ़ने, नौकरियां पाने और सारी चीजों की जरूरत है। क्यों उनके ही पार्टी के लोग कहते हैं अब्दुल पंचर वाला जरूरी, आप वो चाहते तो उनके बच्चों को और दूसरा रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। सौगातें मोदी होती है अगर उनको 2 वक्त की रोटी कमाने का रास्ता देते हैं, उनके स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में उनको बच्चों को मौका देते हैं। ये तो एक कॉस्मेटिक चीज है, सिर्फ दिखावेबाजी, इससे कोई अर्थ नहीं है इसकी। ठीक है, कुंवर बासित अली का मैं रुख करता हूँ। बासित साहब, ये सिर्फ दिखावा है आपकी तरफ से और आप सिर्फ चुनावों में वोट हासिल करने के लिए, बिहार विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इसी वजह से आप जो है वो एक वोट बैंक की वजह से ये पूरा जो सौगाते मोदी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कैंपेन चलाया जा रहा है, इसी वजह से किया जा रहा है। इसकी बजाय आप शिक्षा देते, जिस तरह से रोहन जी ने कहा, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस की 65 सालों की सरकार के दौरान 5 करोड़ मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप मिली और मोदी जी की 11 साल की सरकार के दौरान 5.5 करोड़ बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। उसमें बच्चियां भी बड़ी तादाद में शामिल हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी सबके प्रयास को लेकर के चलती है। और जब हम सौगाते मोदी की बात करते हैं तो गरीब कल्याण की भावना के साथ, अंत्योदय की भावना के साथ जो गरीब मुसलमान हैं उनके घर ईद की खुशियाँ पहुँचें, उनको मदद मिल सके ईद के त्यौहार पर और भाईचारा बढ़ सके, आपसी प्यार मोहब्बत और जो एक समाज के अंदर जो ताना बाना है कि हाथ एक दूसरे का पकड़ कर चलें, इस भावना के साथ ईद का त्यौहार मनाएं, ईद की खुशियां मनाएं। और निश्चित रूप से ये केवल मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि मैं सुन रहा था सपा प्रवक्ता थे और अभी कांग्रेस के भाई थे, उन्होंने रोजगार की बात की, स्कॉलरशिप की बात की। तमाम योजनाओं में मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद 30% के आसपास सरकार की योजनाओं में लाभ पहुंचा है, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, राशन हो या तमाम जो योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत है, तमाम योजनाओं में 30 से 35% तक का लाभ सीधा सरकार की योजना में मिला है, यानी कि आबादी से 2 गुना। और कांग्रेस ने तो लटकाने, भटकाने, बहकाने का और समाजवादी पार्टी ने दंगे कराने का काम किया, मुसलमानों को डराने का काम किया। आज मुसलमान डरता नहीं है, आज मुसलमान का शिक्षा का स्तर सुधरा है। और वहीं यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो आज आईएएस और आईपीएस जो तमाम स्कॉलरशिप की और तमाम प्रशासनिक सेवा की नौकरियां हैं, अगर एग्जाम है उनके अंदर देखेंगे तो मुसलमानों की तादाद बढ़ी है और साथ ही साथ सरकार की नौकरियों में मुसलमानों की तादाद में 2 गुना का इजाफा हुआ है। यानी कि इस सरकार के अंदर बासित साहब, अशोक जी ये कह रहे हैं कि ये ईद पहली बार नहीं आई। बासित साहब, ईद ये पहली बार तो आई नहीं है, इससे पहले सौगाते मोदी कार्यक्रम क्यों नहीं चलाया गया? बिहार विधानसभा चुनाव आ गया, इस वजह से आप सौगाते मोदी कार्यक्रम चला रहे हैं। और रोहन सिंह जी कह रहे हैं कि आप ये कॉस्मेटिक का सामान दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले शिक्षा दीजिए उनको आप,
एजुकेशन ज़्यादा बेहतर देने की कोशिश करिए, बल्कि आप मदरसों पर बुलडोज़र चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब डराने की कोशिश तो की जा रही है ना बुलडोज़र के जरिए। देखिए, जो एक कोटा लेकर के मदरसे खोलने का काम हुआ और उन मदरसों से शिक्षा नहीं दी गई, बल्कि कुछ समाज के ठेकेदारों ने अपना भला करने का काम किया, समाज का भला करने का काम नहीं किया। ऐसे शिक्षण संस्थानों को, ऐसे मदरसों को जरूर बंद करने का काम किया गया, लेकिन जो एजुकेशन दे रहे थे उनको सम्मान भी दिया गया और तमाम सरकार की नौकरियों में उनको इजाफा हुआ है। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की भागीदारी बढ़ी है और अब जीरो टॉलरेंस के साथ अब शहरों के अंदर दंगे नहीं होते। मुसलमान जो अल्लाह से डरने वाली कौम है, सपा के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने उसको भाजपा से डराया, मोदी से डराया, योगी से डराया, यानी कि मुसलमान अब डरने वाला नहीं है। आप कुंदरकी का उदाहरण देख लीजिए, कुंदरकी के अंदर 85,000 मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ चलना चाहता है। इनके डराने और बहकाने भटकाने में नहीं आने वाला। बिल्कुल अशोक जी, अब आपके डराने बहकाने में मुसलमान नहीं आने वाला है। कुंदरकी इसका उदाहरण वो दे रहे हैं। कुंदरकी में तो मैं नहीं जाऊंगा, कुंदरकी और बाकी उपचुनाव में क्या क्या इन्होंने किए वो बात अलग है, लेकिन मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूँ। शांतनु जी, आप एक तरफ हमारे मुसलमान भाइयों को आपका सांसद क्या बोलता है, कठमुल्ला, आपका सांसद देशद्रोही बोलता है, आपके लोग उनको आतंकवादी बोलते हैं, आपके लोग कांवड़ यात्रा में हमारे मुसलमान भाइयों की दुकानों पे कहते हैं, जब दुकान लगाते हैं कहते हैं थूक के मिलाते हैं, थूक के सामान देते हैं। कुंभ का आयोजन हुआ, आपके लोगों ने जहर घोलने का काम किया हिंदू मुस्लिम के बीच, और क्या कहा गया, एक भी मुसलमान वहां दिखना नहीं चाहिए, एक भी मुसलमान की दुकान नहीं लगनी चाहिए। ये जहर कौन बोल रहा था शांतनु जी? ये जहर वही जो सौगाते मोदी जो बांट रहे हैं आज, ये जहर वही उन्हीं के लोगों ने बांटा है समाज में हिंदू मुस्लिम करने के लिए। तो उसके बाद आप चुनाव आ गया सर पे बिहार का, तो आप बंगाल का, उत्तर प्रदेश का, तो आप सौगाते मोदी बांट रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? ये जनता इतना, देखिए जनता बहुत समझदार है शांतनु जी। एक तरफ ये लोग मुसलमान भाइयों के आर्थिक रूप से उनको अपाहिज बनाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक नफरती एजेंडा चला रहे हैं कि मुसलमानों की दुकानों से कोई सामान मत खरीदो, वो थूक के देते हैं, ये करके देते हैं, वो करके देते हैं। और दूसरी तरफ उनको 500-700 रुपए का एक जो ईद में कुछ दे करके उनको कह रहे हैं कि देखिए हम आपके कितने हितैषी। अरे आप हितैषी रहते तो उनका आर्थिक जो उन्नयन हो रहा था वो उसमें आपने बाधा डाल दिया, तो आप कैसे कर सकते हो सब चीजें। दूसरी बात शांतनु जी, देखिए आज अगर उत्तर प्रदेश का एग्जांपल मैं बता दूं आपको, तो टारगेट करके सबसे ज्यादा अगर घर किसी गिराए गए हैं चिन्हित करके, तो वो भी तालिबानी कल्चर में, तो मुसलमान भाइयों के, उसके बाद पिछड़ों के, उसके बाद दलितों के। तो आप क्या करना चाहते हो? आप उनका मकान गिरा दोगे, उनकी नौकरियां 69,000 शिक्षक भर्ती में छीन लोगे, उनके जो रोजी रोटी का साधन है जो उस पे आप उसके ऊपर आप जो है ग्रहण लगा दोगे। उसके बाद जब चुनाव आएगा तो आप सौगाती मोदी दे दोगे, सोचोगे कि हमारा समाज गजनी है। ठीक है, जवाब देते हैं वासिफ साहब एक छोटा सा जवाब। आप देखिए डराने की कोशिश कर रहे हैं, बुलडोजर से मकान गिराए जा रहे हैं। आप ये कहते हैं कि देखिए अवैध जो निर्माण किया गया है उसको गिराने की कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है, लेकिन महाकुंभ का जिक्र उन्होंने किया कि महाकुंभ में किस तरह से हिंदू मुस्लिम किया गया, वहां पर मुस्लिमों को दुकानें नहीं लगाने दी जाएंगी। इन तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं अशोक जी। एक छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं रोहन जी के पास जाता हूं। देखिए, महाकुंभ के दौरान मेरे तमाम मुस्लिम भाइयों ने वहां पर सेवा की, मेरे बहुत सारे दोस्त वहां पर गए, उन्होंने अपने लोगों को भी लेकर के गए, दुकानें भी वहाँ पर लगाई, व्यापार भी वहाँ पर किया, सेवा भी की, काम भी किया। लेकिन जब मैं बात करता हूँ कि जब मकान की और ये बुलडोजर की बात करते हैं, अपराधी के साथ किसी तरह का नरमी का व्यवहार उत्तर प्रदेश सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसको सरकार ने अपने इस पूरे शासन के दौरान दंगों पर जो नीति अपनाई है, समाजवादी पार्टी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया के साथ चलती थी, हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के साथ चलते हैं। हम व्यापार को बढ़ावा देते हैं, आप जातिवाद को बढ़ावा देते थे। अभी अपने आपने बात में दलितों को, पिछड़ों को और मुसलमानों को आपने भी अभी अपनी बात में डालने का काम किया। सरकार सबका साथ, सबका विश्वास के साथ चलती है, सबके प्रयास से चलती है। इसके अंदर जातीय बिरादरी की बात नहीं है। अपराधी कोई भी होगा, बेटी कोई भी होगी, बहू कोई भी होगी, उसकी सुरक्षा की गारंटी, हर बच्चे की सुरक्षा की गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार की है, योगी जी महाराज की है, मोदी जी की है। आज पूरे देश के अंदर जो एक वातावरण बना है,
या तो अपराधी अपराध बंद कर रहे हैं या प्रदेश छोड़ करके जा रहे हैं। तो ये एक माहौल उत्तर प्रदेश ने दिया है। टारगेटेड, उत्तर प्रदेश की वो ये तरफ कह रहे हैं कि लोग देखिए उम्मीद भरी टारगेट निगाह से करके देख रहे हैं। मुस्लिमों पर, बासित अली साहब वो कह रहे हैं कि टारगेट करके मुस्लिमों को आप आर्थिक रूप से अपाहिज बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए टारगेट करके तो ये जिस तरह से मुद्दों को उठाते हैं, ये समाज के सभी मुद्दों को नहीं उठाते, ये उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं जिससे ये ध्रुवीकरण कर सकें, जिससे मुसलमानों को डरा सकें, ये यादवों को डरा सके। ये केवल दो ही लोगों को देखते हैं, इनको तमाम जातियां नहीं दिखती, तमाम लोग नहीं दिखते। इनका काम सर अकेले वही नहीं कर रहे ना, कांग्रेस पार्टी भी है, टीएमसी भी है, सभी राजनीतिक दल आप पर हमला बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। ये तो समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है जी। चोर चोर मोसेरे भाई। देखिए आप अगर देखेंगे तो ये लोग तमाम एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, लेकिन जब इनको लगता है कि भाजपा से लड़ना है तो एक हो जाएंगे, लेकिन जब इनको लगता है कि आपस में लड़ना है तो एक दूसरे के इनके आरोप देखिए, ये एक दूसरे को बेईमान बताएंगे, एक दूसरे को घोटाले बताएंगे, एक दूसरे की जांच की मांग करेंगे, और लेकिन जब भाजपा की बात आएगी तो सब एक हो जाएंगे। यानी कि इनको जो डर भाजपा का है, ये जानते हैं कि सब चोर चोर मोसेरे भाई हैं, सब घोटालेबाज हैं, लेकिन सब एक साथ इसलिए आ जाते हैं कि भाजपा को हराना है। भाजपा का गठबंधन, रोहन जी वो कह रहे हैं चोर चोर मोसेरे भाई हैं, अब आपको सिर्फ भाजपा का डर दिखाना है मुस्लिमों को और उनका वोट आपको हासिल करना है। चोर चोर मोसेरे भाई हैं। रोहन जी जवाब दीजिए। अनम्यूट कर लीजिए सर जी। ये वैसी स्थिति है, पेटा जो जानवरों की एजेंसी होती है जो जानवर वेलफेयर के लिए, वो कहती है कि जानवर ना काटे जाएं, वही सेम स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमानों के बारे में बात करे तो मुसलमानों के अंदर तक आत्मा कांप जाती है। मेरे भाई अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बसीत अली साहब बोल रहे हैं, आप यकीन मानिए इनकी बात के इनके घर वाले नहीं भरोसा करते, क्योंकि गली मोहल्ली वाले इनके रिश्तेदार नहीं भरोसा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष है सर इस देश में, वो प्रदेश अध्यक्ष है, स्थिति है भारतीय जनता पार्टी। कैसी बातें कर रहे हैं आप रोहन जी? वो प्रदेश अध्यक्ष है अल्पसंख्यक मोर्चा के, क्यों नहीं उनकी बात का भरोसा करते हैं? ये बहुत भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों का संबंध कैसा है हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 100 वोट नहीं मिलते होंगे मुसलमानों के, बात उसकी नहीं है। बात ये है ना कि जो एक पूरी पीढ़ी बताए, पूरी पीढ़ी एक नस्ल खराब कर दी। 10 साल 11 सालों में इनके सारे बच्चों को अपराधी बना दिए, घर गिरा दिए, मुकदमे करे, सब कुछ किया, इनकाउंटर किया, क्या नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश से लेके बिहार से लेके बंगाल से लेके कर्नाटक से लेके महज अपराधी कैसे बना दिया रोहन जी? जरा ये बताइए अपराधी कैसे बना दिया? मेरी बात पूरी संबल की बात कर लेता हूँ सर, अपराधी कैसे बना दिया जरा ये तो बताइए रोहन जी। सिर्फ इस सर अपराधी कैसे बना दिया ये तो बताइए। मार दिया गया कि लगा कि वो गाय का मीट लेके जा रहा, जबकि वो बाद में फॉरेंसिक लैब में प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। इस देश में लोगों को किस तरह से सड़कों पे गाड़ियों से घसीट के मार दिया गया। 2002 का दंगा कौन भूला कि जिसमें पेट में बच्चा था, उस महिला को मार के उसका पेट काट दिए। और अब कहाँ भूल सकता, कोई आदमी कहाँ भूल सकता है? ये कहने की बात है, ये मजाक की तरह से हो सकता है कि कोई मुसलमान खड़ा और कहे कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों का भला सोचते हैं। नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस जन्म में ठीक है। बासित अली साहब छोटा सा जवाब, उसके बाद अशोक जी के पास। वो कह रहे हैं कि आपकी बात तो आपके घर वाले ही नहीं मानते होंगे, 100 लोग वोट नहीं देते भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों की अगर बात की जाए तो। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के बाद मुसलमानों का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है या सबसे बड़ा जो वोट प्रतिशत है भाजपा के साथ था, उसके बाद बसपा के साथ था, उसके बाद MIM के साथ, कांग्रेस के साथ। तो इनको चिंता अपनी करनी है, मेरी नहीं। इनको ना अब हिंदू पसंद करता है ना मुसलमान, इनको जनता नकार चुकी है। 92 बार इनके नेता फेल हो चुके हैं, ये उनको बार बार लॉन्च करने का काम करते हैं, लेकिन जनता सिरे से कांग्रेस को नकार चुकी है। मैं इनसे केवल आग्रह करूंगा कि अपनी पार्टी की थोड़ी चिंता कीजिए, अपनी पार्टी के नेताओं की चिंता कीजिए कि उनका लोगों से जो यकीन उठा है और जो उनके हजारों दंगे इनकी सरकारों के नाम पर दर्ज हैं, इनकी सरकारों में दंगे और घोटाले जो हुए थे, जनता इनको लगातार नकार रही है। उसके बाद भी कांग्रेस सुधर नहीं रही है, कांग्रेस के अंदर कोई सुधार नहीं है।
अभी आपने सुना होगा राहुल गांधी जी भी जब गुजरात गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी के अंदर ही भाजपाई हैं, या उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं पर ही अविश्वास जाहिर किया था। तो आज कांग्रेसी जहां मिलता है तो एक दूसरे को शक निगाह से देखता है। ठीक है। और कांग्रेस के अंदर जो अविश्वास है, कांग्रेस के अंदर जो एक दूसरे की बेयकीनी है, तो इनको अपनी ठीक है। बासित अली, बहुत शुक्रिया सर, वक्त इतने की इजाजत दे रहा है। अब माफी के साथ अशोक जी, आप आगे फिर से कभी चर्चा होगी इस पूरे मुद्दे पर। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मोदी की ईदी पर देखिए घमासान मचा हुआ है और सौगाते मोदी पर विपक्ष जो है वो बुरी तरह से बीजेपी पर हमलावर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर में